गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो होने वाले 31 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। एंड कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। The center, in collaboration with which bank, has decided to convert large area of ravines in ग्वालियर चंबल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश into arable land? सो हमें ये बता रहे कि सेंटर ने किसके साथ मतलब कौन से बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है जिसे वो कन्वर्ट कर सके लार्ज एरिया ऑफ रिवाइंस। रिवाइंस मतलब नालिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन ग्वालियर चंबल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंटू अरेबल लैंड, सो इसमें कन्वर्ट कर सके। सो वो कौन सा बैंक है? That is World Bank. So center in collaboration with World Bank has decided to convert large area of ravines in ग्वालियर चंबल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंटू अरेबल लैंड। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, सीएम इज शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल, ठीक है, और कैपिटल इज भोपाल। और इससे पहले इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया था? युद्धा कल्याण योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, संबल योजना, एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम एंड टॉप पेरेंट ऐप। सो ये सब किसने लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जिसके लिए मध्य प्रदेश न्यूज़ में था। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, सो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, नंबर ऑफ मेंबर्स है 189, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट नेम इज डेविड मालपास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द इंडियन एक्टिविस्ट हु हैज़ बीन नेम्ड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस टू हिज न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। सो इंडियन एक्टिविस्ट का नेम बताना है जिनका नेम लिया गया है यूएन सेक्रेटरी जनरल की तरफ से एंटोनियो गुटेरेस टू हिज न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। सो वो कौन है इंडियन एक्टिविस्ट? दैट इज अर्चना सोरेंग इज द नेम ऑफ अ इंडियन एक्टिविस्ट हु हैज़ बीन नेम्ड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस टू हिज न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर हम बात करें यूएन की, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्लिपकार्ट हैज़ लॉन्च अ हाइपर लोकल 90-minute डिलीवरी सर्विस कॉल्ड फ्लिपकार्ट क्विक इन वेस्ट सिटी। सो फ्लिपकार्ट ने लॉन्च की है हाइपर लोकल 90-minute डिलीवरी सर्विस जिसका नेम है फ्लिपकार्ट क्विक। सो ये कौन सी सिटी में लॉन्च की है? सो कौन सी सिटी में लॉन्च की है? दैट इज़ बेंगलुरु में। सो बेंगलुरु में लॉन्च की है फ्लिपकार्ट ने हाइपर लोकल 90-minute डिलीवरी सर्विस कॉल्ड फ्लिपकार्ट क्विक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया इज प्लानिंग टू एक्सटेंड इट्स एग्जिस्टिंग साइंटिफिक रिसर्च कोलैबोरेशन विद विच नेशन विद प्रोजेक्ट वर्थ 18 मिलियन पाउंड्स। सो इंडिया प्लान कर रहा है एक्सटेंड करने का इट्स एग्जिस्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। कोलैबोरेट क्या है? मतलब कौन से नेशन के साथ, जिसकी जो कॉस्ट है मतलब जो प्रोजेक्ट होगा ये उसकी कॉस्ट है दैट इज़ 8 मिलियन पाउंड्स। तो वो कौन सा मतलब नेशन है जिसके साथ कोलैबोरेट किया है इंडिया ने? दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम। सो इंडिया इज़ प्लानिंग टू एक्सटेंड इट्स एग्जिस्टिंग साइंटिफिक रिसर्च कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड किंगडम विद प्रोजेक्ट वर्थ 8 मिलियन पाउंड। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें, कैपिटल इज लंदन, करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है? न्यू दिल्ली में। सो वो कौन सी कंट्री है? दैट इज़ इंडोनेशिया। सो डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अगर कैपिटल करेंसी की बात करें, इंडोनेशिया इज जकार्ता, करेंसी इज रुपया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अ वर्ल्ड क्लास नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क। सो हमें ये बताना है कि अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है वर्ल्ड क्लास नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज़ लॉन्च आ वर्ल्ड क्लास नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की बात करें, दैट इज़ हर्षवर्धन, ठीक है। सो जॉन सक्सन हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रिनॉट। सो जॉन जो थे जिनका निधन हो चुका है वो कौन थे? दैट इज़ एक्टर। सो जॉन जो थे जिनका निधन हो चुका है वो थे अमेरिकन एक्टर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन हैज़ फॉर्म्ड एन इक्वल जॉइंट वेंचर विद विच
oil and gas company of France to manufacture and market high quality bitumen derivatives. So हमें बताने कि इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन ने फॉर्म किया है इक्वल जॉइंट वेंचर कौन सी ऑयल एंड गैस कंपनी है फ्रांस की जिसे वो मैन्युफैक्चर करेंगे एंड मार्केट हाई क्वालिटी बिटुमेन डेरिवेटिव्स. सो वो कौन सी कंपनी है? दैट इज टोटल एसे इज द नेम ऑफ अ ऑयल एंड गैस कंपनी ऑफ फ्रांस. ठीक है, जिसके साथ फॉर्म क्या है इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन है जॉइंट वेंचर. ठीक है, अगर हम बात करें फ्रांस की कैपिटल इज पेरिस, करेंसी इज यूरो. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट funded by Global Environment Facility was launched in which state? So green agriculture project जो कि फंड हुआ है मतलब किसने किया है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने. सो कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है? सो कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है? दैट इज़ मिज़ोरम. सो मिज़ोरम में लॉन्च किया गया है ये ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो कि फंड किया था किसने? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने. ठीक है, वॉज लॉन्च इन मिज़ोरम. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सीएम गवर्नर कौन है मिज़ोरम के. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच कंट्री हैज़ बैन द वाइल्ड लाइफ इम्पोर्ट्स मार्केट ड्यू टू न्यू हेल्थ फियर्स? सो कौन सी कंट्री ने बैन कर दिया है वाइल्ड लाइफ इम्पोर्ट और ये किस लिए बैन किया है? ड्यू टू न्यू हेल्थ फियर्स. ठीक है, सो वो कौन सी कंट्री है? That is Vietnam is the name of a country that has banned the wildlife imports market due to new health fears. अगर वियतनाम की बात करें कैपिटल इज हैनोई, करेंसी इज डोंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Which state government announced Chief Minister Entrepreneurship Development Program to address working capital shortage? सो हमें बताने की कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे वो एड्रेस कर सके वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज. सो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? दैट इज केरला इज द नेम ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट दैट अनाउंस चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एड्रेस वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज. अगर केरला की बात करें सीएम इस पिनराई विजयन, गवर्नर इज आरिफ मोहम्मद खान. और केरला न्यूज़ में क्यों था? एक तो इन्होंने लॉन्च किया था के फोन प्रोजेक्ट जो कि क्वालिटी इंटरनेट प्रोवाइड करेगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेट. ठीक है, टू द पुअर पीपल. एंड एक इन्होंने लॉन्च किया था कर्मी रोबोट. ठीक है, जो कि मेडिसिन एंड फूड डिलीवर करेगा टू द कोविड-19 पेशेंट. सो इसलिए जो है केरला न्यूज़ में है. सो याद रखिएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Who has been re-elected for second term as the president of Asian Infrastructure Investment Bank with effect from 16 जनवरी 2021. सो किसको री इलेक्ट किया गया है सेकेंड टर्म के लिए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि इफेक्ट होगा जनवरी 16, 2021 से. सो किसको री इलेक्ट किया गया है? दैट इज जिन लुक्विन को री इलेक्ट किया गया है फॉर सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि इफेक्ट होगा जन 16, 2021 से. अगर AIIB की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में. ठीक है, और नंबर ऑफ मेंबर्स है 78. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हाउ मच अमाउंट वॉज अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंडिया टू सपोर्ट कोविड-19 रिस्पॉन्स फाइनेंस्ड बाय जापान? सो हमें ये बताने कि कितना अमाउंट जो है अप्रूव किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से इंडिया को जिसे वो सपोर्ट कर सके कोविड-19 रिस्पॉन्स को. सो कितना अमाउंट किया गया है अप्रूव? That is 3 million. So 3 million amount was approved by Asian Development Bank to India to support COVID-19 response financed by Japan. अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें हेडक्वार्टर इज मनीला, फिलीपींस एंड नंबर ऑफ मेंबर्स आर 68. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन signed agreement with which IIT for training, research and entrepreneurship development in smart grid technology. So Power Finance Corporation ने साइन किया है एग्रीमेंट कौन से IIT के साथ और ये क्यों किया है? फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में. सो वो कौन सा IIT है? दैट इज़ IIT कानपुर के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी. अगर हम बात करें IIT कानपुर ने इससे पहले क्या क्या लॉन्च किया था? एक किया था मोबाइल मास्टर जी लॉन्च. ठीक है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द MD एंड ग्रुप CEO ऑफ ISRA लिमिटेड रिसेंटली. सो किसको अपॉइंट किया गया है MD एंड ग्रुप CEO ऑफ ISRA लिमिटेड का रिसेंटली में? सो कौन बने हैं? दैट इज N शिवरमन को बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है एज द MD एंड ग्रुप CEO ऑफ ISRA लिमिटेड रिसेंटली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Who has won Lifetime Excellence Award in National Award for Excellence in Earth System Science recognized by our Ministry of Earth Sciences. So हमें बताना है कि किसने ये जीता है लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड इन नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ
सिस्टम साइंसेस, जो कि रिकॉग्नाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने। सो किसने जीता है? दैट इज अशोक साहनी ने ये जीता है। हैज़ वॉन लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड इन नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की बात करें, दैट इज हर्षवर्धन, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which edition of annual meeting of the Board of Governors of Asian Infrastructure Investment Bank held recently? So कौन सा एडिशन जो है एनुअल मीटिंग का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो हेल्ड हुआ है रिसेंटली में। सो कौन सा एडिशन था? दैट इज 5th एडिशन ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हेल्ड रिसेंटली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फर्स्ट मैन होल क्लीनिंग रोबोट? सो हमें बताना है कि क्या नेम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फर्स्ट मैन होल क्लीनिंग रोबोट का। सो क्या नेम है? दैट इज बैंडिकूट इज द नेम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फर्स्ट मैन होल क्लीनिंग रोबोट। ठीक है, विच इज इंडिया फर्स्ट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल? सो वो कौन सा इंडिया फर्स्ट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है जिसने अप्रूव किया है ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल? सो वो कौन सा है? दैट इज बॉम्बे फ्लाइंग क्लब इज इंडिया फर्स्ट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु ऑथर द बुक नेम बर्न शुगर और गर्ल इन वाइट कॉटन? सो किसने ऑथर की है इस बुक को जिसका नेम है बर्न शुगर और गर्ल इन वाइट कॉटन? सो किसने ऑथर की है? दैट इज अवनीत दोषी हैज़ ऑथर्ड द बुक नेम बर्न शुगर और गर्ल इन वाइट कॉटन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन आर इन इंडिया? सो कितनी परसेंटेज ऑफ टाइगर है, वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में है? तो कितनी परसेंटेज है? दैट इज 70%। सो 70% ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन आर इन इंडिया। अगर हम बात करें इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, दैट इज 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच एडिशन ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर? सो कौन सा एडिशन जो है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 रिपोर्ट का रिलीज किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनका नेम है प्रकाश जावड़ेकर? सो कौन सा एडिशन था? That is 4th edition. So 4th edition of All India Tiger Estimation 2018 report was released by Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which country is going to host the 6th annual meeting of Asian Infrastructure Investment Bank in 2021? सो कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली है 6th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 2021 में? सो वो कौन सी कंट्री है? दैट इज UAE इज गोइंग टू होस्ट द 6th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन 2021। अगर हम UAE की बात करें, कैपिटल इज अबू धाबी, करेंसी इज दिरहम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। UK India Business Council signed MOU with which state government to strengthen the industrial development? So UK India Business Council ने साइन किया है MOU कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ जिससे वो स्ट्रेंथन कर सके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को? तो वो कौन सी स्टेट है? दैट इज गुजरात। सो गुजरात स्टेट के साथ UK India Business Council ने साइन किया है MOU। अगर गुजरात की बात करें, CM इज विजय रूपानी, गवर्नर इज आचार्य देवव्रत एंड कैपिटल इज गांधीनगर, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कंस्टिट्यूएंसी, दैट इज अमित शाह। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर सिंबॉलिक चेक ऑफ $5.6 million फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू विच कंट्री? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैंड ओवर किया है सिंबॉलिक चेक ऑफ $5.6 million फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कौन सी कंट्री को? सो कौन सी कंट्री को किया है? दैट इज मालदीव। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैंड ओवर किया है सिंबॉलिक चेक ऑफ $5.6 million फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू मालदीव्स। अगर मालदीव्स की बात करें, कैपिटल इज माले, करेंसी रुपया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये आज के लिए क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस। And press the bell icon. Never miss an update.